ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके बचन आफ्टर नेम में। और आज हम दोबारा उसी घर में आए हैं जिस घर में आपने पहले वीडियो देखी होगी। उस घर में आने का रीज़न आपको मैम बताएंगी। मैम ने हमें दोबारा बुलाया है यहाँ पे। मैम बताइए क्यों बुलाया है? दोबारा इसलिए बुलाया है कृष्ण भैया को हमने, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए, क्योंकि जो भी कुछ है अभी लास्ट टाइम हम गए थे, इसके बाद एक्टिविटी कुछ ऐसी नहीं हो रही है बता रही मैम। फिर भी एक लास्ट कंफर्मेशन है कि क्लियर हो जाए, डिवाइसेस में भी कुछ ना आए, ताकि वो अब आगे अच्छे से रहें और ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे फेस ना करें। तो जो नीचे वाले कमरे की बात कह रहे थे आप, पहले हम नीचे वाले कमरे दिखाए थे आपको। नीचे कमरे कहाँ हैं, आओ। ये वो नीचे का एक कमरा है जहाँ पर आप उस दिन हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी। आप लोगों ने बोला था कि नीचे वाले कमरे चेक करने थे। तो एक कमरा ये है, एक कमरा यहाँ हिमांशु का दिखा दे। एक कमरा यहाँ है, ये दो कमरे हैं। और इसमें मैंने पहले से वो सेंसर दिख रहा होगा, वो खिड़की के पास सेंसर लगा रखा है। एक सेंसर मैंने यहाँ लगा रखा है कि गॉस मीटर मैंने ऑन कर दिया है, इसमें कि अभी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। और पहला सवाल मेरा वही रहेगा, क्या सोनू भाई अब आप यहाँ अभी भी हैं? सोनू भाई क्या आप अभी भी यहाँ पर हैं? तो फर्स्ट टाइम हम आए थे, आपने देखा था कि बोलते ही हमें हमारे रिप्लाइज मिलने लगे थे। अभी तक यहाँ पर कोई सिग्नल, लिखा था हिमांशु, अभी तक यहाँ पर कोई सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है। ये कोई सिग्नल हमें यहाँ पर नहीं मिला है अभी तक। आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आपका तो भैया है। यहाँ पर रख दो उसको, यहाँ पर आप भी ट्राई कर लीजिए, मैं एक बार बोल के। क्या यहाँ पे नहीं सर, पंखे से उठेगा चलेगी। क्या यहाँ पे कोई है? अगर है तो मीटर में आके बता दीजिए। कोई है जो हमें यहाँ देख रहा है? जैसा कि पिछली बार हम यहाँ पर आए थे तो आपने हमें अपने होने के एहसास यहाँ पर कराया था। तो अगर अभी भी आप यहाँ पर हैं तो आप एक बार और इस मीटर के पास आ सकते हैं। हम सिर्फ आपसे एक बार यहाँ मिलने आए हैं। कुछ बातें रह गई थी, उस बात को क्लियर करने आए हैं। क्या आप हमें अपने होने का एहसास एक बार और कराएंगे? अगर आप यहाँ पर हैं तो मेरे पीछे सेंसर रखा हुआ है, दिखा देना। पीछे सेंसर रखा हुआ है, वो अगर आपको सेंसर के आगे से जाएंगे तो वो जलेगा, जो कि यहाँ आपके होने का एहसास मुझे करा देगा। जैसा कि पिछली बार सेंसर जल रहे थे, तो क्या अभी भी आप यहाँ पर इसको जला सकते हैं, जैसे कि आपने पिछली बार जलाए थे? जैसे कि पिछली बार आप इसके सामने से गए थे। ये कोई बच्चों ने ऐसा करिए, यहाँ कैमरा छोड़ देते हैं, डिवाइस लगा के दूसरे रूम में चलते छोड़ दे दो मिनट। वैसे तो सिग्नल आ नहीं रहे यहाँ पे। नहीं, जैसे उस समय आ रही तो आपने ऐसे जो करा था, लाइट जल रही थी, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हो नहीं, रहा अभी ना, तक नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं आ रहे ना, वहाँ तो आ भी रहे थे। यहाँ पर तो आएंगे। हाँ, उस टाइम पे अपने आप आ आप समझ करंट है इधर। हाँ, उस समय तो वो तो अपने आप ही आ रहे थे ना उस समय तो ऊपर। अभी ऊपर भी जाएंगे, चेक करेंगे। सोनू भाई आप यहाँ पे हैं? सोनू भाई, अदर कोई पर्सन, कोई भी हो, कोई भी यहाँ पर ऐसी आत्मा
जो पुराना यहाँ पे रह रहा है। जो यहाँ पहले रहता हो। अगर कोई भी यहाँ पे ऐसी आत्मा, कोई भी ऐसी कोई चीज, शक्ति यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आ सकती है और अपने होने का एहसास हमें पिछली बार की तरह करा सकती है। जैसे कि पिछली बार खाली पड़ा है। लाइट नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, लाइट तो है ही। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सोनू भाई इस कमरे में ज़्यादा जाया करते थे, अपना जो काम है वो करा करते थे। तो इस कमरे में चलते हैं, उस कमरे में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या पता कुछ यहाँ में रिप्लाई मिल जाए। आइए। यहीं रख दूँ, पता चल जाएगा। आप ही पूछिए, आप भाई हैं, क्योंकि पिछली बार रिप्लाई मिल गए थे। परिवार का सदस्य पूछेगा तो शायद कुछ। आप सोनू भाई, अगर मैं फिर दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ उनसे, अगर कोई परेशानी या कुछ हो या हमसे कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो मुझे हमें बताएं, और अगर यहाँ हो तो थोड़ा सा संकेत दें हमें। जो हम आपके संग जो भी मदद होगी हम पूरी मदद करेंगे आपकी। रहन तो नहीं आ पाऊंगा मैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो बताएं हमें। इसके पास आए, लाइटिंग जले, कुछ तो करो, उसको एहसास कराइए अगर है तो। यहाँ की वजह गली में लगा के देखो। चलो गली चलते हैं। गली में देखो, और गली में 100%। कौन सी गली है वो? वाली बाहर वाली। ऐसा ना, इसमें चेक करवा लेना। मैंने तुम बताया था हमको, मकान पूरा मैंने कील हाँ दिया। हाँ। बस सही है वो। एक कमरा ये भी है, यहाँ पर सोनू भाई का आना जाना रहता था, तो इसी घर का पार्ट है। तो इस घर में हमने यहाँ पर डिवाइस लगा दी है, सेंसर लगा दिया है। इसके बाद इस कमरे में हम कैमरे को छोड़ देते हैं थोड़ी देर। हो सकता है कि हमारे सामने इस बार वो नहीं आना चाहते हो तो कैमरे को लगा के छोड़ दे रहे हैं, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर कोई हमें एक्टिविटी मिलती है या नहीं। जो भी होगा आपको कैमरे के सामने वो दिख जाएगा। तो कैमरा लगा के यहाँ से बाहर जाते हैं कमरे से। चलो लाइट ऑफ कर दें। लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ है क्या? लाइट बंद करनी है। कहाँ से होगा? जरूरी लगता है, जरूर है। हाँ बंद कर लो।
आपने वीडियो में एक चीज़ नोटिस करी या नहीं करी मुझे पता नहीं, पर मैंने ज़रूर करी। जो वो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम हुई थी, वो स्पार्किंग वगैरह हुई थी, बहुत उसका लेवल कुछ अलग ही था और भयंकर हो रही थी, हमारे सामने हुई थी और कैमरे में भी ऑन वीडियो कैप्चर हुई थी। उस जो स्पार्किंग हुई थी, मैम क्या कहना है उसका? मैम से पूछो कि क्या हुआ, क्या था उस दिन जो स्पार्किंग हुई थी? कुछ नहीं हुआ था, उसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि आसपास कहीं ट्रांसफार्मर कहीं फूक गया कहीं, और एक दो नहीं 3 बार ऐसा हुआ था। मुझे लगा कि शायद 3 बार ये 3 ट्रांसफार्मर मतलब सुबह को हमने अपने भतीजे को भेजा, हमने कहा आप देख के आइए कि कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ का फूका है। लेकिन जब वो गया देख के लौट के आया, तब उसने बताया कि ट्रांसफार्मर छोड़ो, एक तार भी कहीं कुछ टच नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी कोई शॉर्टिंग स्पार्किंग नहीं हुई थी पूरे जो एरिया है इनमें। तो इसको आप क्या कहोगे तो मुझे खुद भी नहीं पता। जो वीडियो में हुआ था वो आप लोगों ने देखा ही होगा। हो सकता है हमें मैनिपुलेट करने के लिए, हमें बहकाने के लिए उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि सबसे मेन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे इनका कंट्रोल रहता है। तो क्योंकि मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, इतनी तगड़ी स्पार्किंग होने के बाद वहाँ कुछ ना मिले आपको, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई होगी ना, तभी तो स्पार्किंग हुई। बट जहाँ जा रहे हैं उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से लिंक करता है। लोग पता नहीं क्या समझते होंगे, अब लोगों का तो काम समझना है जो हमें सही मानते हैं। आज मैं जिस लोकेशन पे दोबारा आया हूँ, तो मैं कहीं अपनी मतलब ये नहीं कहता कि हम रियल काम करते हैं या हम नहीं करते। देखो काम बोलता है, ये इन्होंने हमें अपने घर में बुलाया, इन्वेस्टिगेशन कराई, काम बोलता है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं। हम जैसा भी काम करते हैं आफ्टर ऑल मैं खुद सेटिस्फाई हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ये जो कमेंट्स का क्या है, देखो बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, गलत निकालने वाले कुछ भी निकालेंगे। जो माइनस पॉइंट है मैं उनको सुनता हूँ, जो फालतू कमेंट्स आते हैं उनसे क्या मतलब। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको बोलने दिया जाए। तो इस कमरे में भी हम थोड़ी देर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि खुद में सेटिस्फाई करना था, तो एक क्वेश्चन और ज़रूर पूछा था। वो अभी मेरे कोई एक सब्सक्राइबर है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या नाम उनके प्रधान देखता हूँ मैंने, उनका क्वेश्चन था अभी वो तरुण ठाकुर है भाई। उसने भाई ने क्वेश्चन करा था कि 3 क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। पहले तो पूछना है कि जब डेथ हुई थी उसके बाद जो यमराज होते हैं वो इनको लेने आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन है। मानी क्वेश्चन है तो मुझे पूछना पड़ेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर है या नहीं है, अगर है तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ आपसे है, जब मृत्यु होती है तो क्या मृत्यु के बाद यमराज स्वयं लेने आते हैं? वैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है यमराज स्वयं लेने नहीं आते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, आपने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर बता रहा हूँ। यमराज स्वयं लेने नहीं आते हैं, दूत होते हैं उनके जो बॉडी मतलब आत्मा को लेके जाते हैं। वो भी एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है। एकदम आदमी धरती से यमलोक नहीं पहुंचता, उसमें भी एक समय लगता है, प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप ही वो सीढ़ी चढ़ता है। ज़्यादा फिर अंदर जाऊंगा तो फिर बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी, वो नहीं बताता हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ। प्रोसेस के बाद ही पहुँचता है। यम के दूत आते हैं लेने किसी भी आत्मा को। तो पहला क्वेश्चन तो लेकिन उसके लिए ये भी था पहले आत्मा तो होनी चाहिए, आत्मा होनी चाहिए। सही क्वेश्चन की बात करें ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछना, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब है या नहीं वो तो नहीं पता। और दूसरा क्वेश्चन की दूरी तय करता हाँ है। बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या उसको दर्द होता है? अगर कोई यहाँ पर है जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सकता है कि जैसे कभी मृत्यु होती है तो उसके समय कितना पेन होता है, क्या दर्द होता है, क्योंकि अभी तो हम जिंदा हैं, जब हम मरेंगे तब पता लगेगा हमें। तो अभी फ़िलहाल अगर कोई यहाँ पर ऐसी आत्मा है जो मुझसे बात करना चाहती है तो मैं उससे ये प्रश्न पूछूंगा, क्या मृत्यु के समय पेन होता है, दर्द होता है? अगर मृत्यु के समय दर्द होता है और अगर आप यहाँ पर हैं तो आशा करता हूँ आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि ये मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस, आपके जो आपने सहा होगा वो जानने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या मृत्यु के समय दर्द होता है, तकलीफ होती है? अगर हाँ होती है तो आप इस मीटर के सामने आ सकते हैं और आप इस मीटर को छू सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ वाकई मृत्यु जब इंसान की आती है तो उसको दर्द होता है।
इतना जरूर जानता हूँ कि पता चल जाता है जो हमारी बॉडी है ये एक सेंसर की तरह ही काम करती है। साइंस की भाषा में कहा जाए तो मृत्यु से कुछ समय पहले इंसान को पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है। जैसे भैया प्राण छूटते समय कष्ट बहुत होता है। कष्ट तो होगा, प्राण जब आत्मा शरीर से जाएगी तो कष्ट कष्ट बहुत तो होता है, होगा। बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द तो होता है, सही बात। मतलब लोग बताते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि ऐसा 100 बिच्छू जैसे काटते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उतना सही कहा, सही दर्द कहा। सहन करना। इतना दर्द सहन करना पड़ता है आदमी को जैसे कि 100 बिच्छुओं का डंक उनको लगा है। तो ये बात तो सच है। अब ये तो हम सब जानते हैं ना, देखिए अब पर लोग विश्वास नहीं मानेंगे ना, वो तो इनसे पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन को। वो बात आपने सही कही बिल्कुल, 100 बिच्छुओं के डंक लग बॉडी में शरीर में रह जाए, इतना दर्द होता है। और फिर बहुत कुछ अपने कर्मों पे भी बहुत कुछ कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे आपने कर्म होंगे उसको उस हिसाब से ही उस हिसाब से फल मिलेगा। आपको सहना करना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस जगह पे हम थोड़ी देर कैमरा प्लेस करेंगे और बाहर वेट करेंगे। हो सकता है कि हमारे सामने वो नहीं आना चाह रहे हो, तो थोड़ी देर कैमरा रखते हैं और बाहर चलते हैं। चलो लाइट बंद कर दीजिएगा। याद आया कि लेकिन क्वेश्चन के लिए पहले ये तो सवाल कि आपने हाँ भाई लाइट आ समझ हल्की लाइट अरे वो बोल रहा था कि पूछ लेना करके, हाँ, हाँ। वो बोल रहा था कि पूछ ही लेना करके। अरे ले वहाँ की लाइट पिछली बार जो वो जवाब दे रहे थे ना
आ गए हैं हम रूफ़ में। रूफ़ में आके मुझे एक बात याद आ रही है, लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती और सब फालतू की चीज़ें होती हैं। तो उनको बता दूं, ये एक अंगुली आपने किसी की तरफ कर रखी है तो बाकी 3 अंगुलियां आपकी तरफ भी है। ये कहावत बहुत पुरानी है, हम लोग सब इस बात को जानते हैं, पर जहां बातों में अमल करने की बात करी जाए तो कोई चीज़ पे अमल नहीं करता। जहां तक फालतू और होने या ना होने की बात कहूं तो मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है कि चीज़ होती है। बाकी मैं जी को बोलूँ, लोग माने नहीं माने, आज मैं जहाँ पर आ रखा हूँ उनके साथ भी वो चीज़ हुई है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये कोई मेरे ख़रीदे हुए नहीं है, मैंने उनको पैसे दे दिए हो, भाई तुम हमारे वीडियो में बोल दो। कोई भी अपने परिवार की ऐसी मजाक नहीं बनाता, जो चीज़ वो झेलता है वही चीज़ वो आप लोगों को बताता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप उसमें कितना उसको असलियत मानते हैं, कितना उसको फेक। तो हमने डिवाइसेस लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर लगा दिए हैं। देखो ये हमारा सेंसर है, तो नीचे मैंने गॉस मीटर और केटो मीटर रखा हुआ है जो कि वर्किंग है और अभी इसमें कोई सिग्नल नहीं है। जैसा कि लोग बोल रहे थे कि बगल में तार है, सिग्नल वहाँ से आ जा रहे होंगे, अभी दिखाओ, फ़िलहाल कोई सिग्नल नहीं है। और यहाँ पर हम स्टैंड बाई मोड में कैमरे को छोड़ते हैं और हम जाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि लास्ट टाइम जब सिग्नल आए थे तो हम यहाँ पर नहीं थे। तो देखते हैं मैम, एक बार आप कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं तो कर लीजिए एक बार। क्या यहाँ पे कोई है? अगर किसी की भी आत्मा यहाँ पे है तो अपनी प्रेजेंस फील कराए। कोई भी यहाँ पर, कोई भी हो यहाँ, चाहे सोनू भाई हो चाहे कोई और हो, कोई भी ऐसी आत्मा, ऐसी स्पिरिट, कोई भी यहाँ पे हो कुछ तो अपनी भी। प्रेजेंस फील कराए। ये फिल्म में करा, जैसे पिछली बार आपने हमें कराए थे, अपने होने का एहसास हमें यहाँ कराया था पिछली बार आपने। अगर अब भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आके बताए। आगे बता सकता है, जैसे कि आपने पिछली बार में बताया पिछली बार था। जैसे बताया था। और हम इस बार भी आपसे सिर्फ क्वेश्चन कुछ यहाँ पूछने आए हैं, आपको कोई भी हम परेशान यहाँ पर नहीं करेंगे, इस बात को आप जानते हैं। बस आप इतना बता दीजिए कि आप यहाँ पर अभी भी हैं। हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और अगर आप यहाँ पर हैं तो ये मैंने सामने सेंसर रखा हुआ है जो कि वर्किंग है, सामने इसके नीचे मीटर रखे हुए हैं। और आप यहाँ पर हैं तो आप एक बार, सिर्फ एक बार इसके पास से चले जाइएगा, ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह इसने पिछली बार काम किया था और हमें एहसास हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है, हम एक बार आपकी मौजूदगी का एहसास दोबारा जानना चाहते हैं, बस। तो कैमरा लगा दिया है हमने और ये छोड़ दिया है। जो भी कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होगा आप लोग देखिएगा, बताइएगा।
इन्वेस्टिगेशन के बीच में मैं जो मैम है इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद इनको ऐसा कुछ फील हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो उनको हुआ हो, तो चलिए पूछते हैं हमसे। मैम, जब हम गए थे जिस दिन, उसके बाद से आपको कोई ऐसी चीज़ कोई फील हुई आपको? बस आपके जाने का कुछ दिन जब आपने आए थे जाने का दूसरे दिन में ऐसा लगा था कि इधर से जैसे कोई परछाई सी लगी, आगे बढ़ गई सीने से झूलने की इस छत पे, फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद फिर लगा पीछे से और फिर वहीं के वहीं रुक गई कोई। उसके बाद से आज तक अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैम का कहना है कि जिस दिन हम गए उसके अगले दिन मैम यहाँ सब्जी काट रही थी, ऐसा कुछ कर रहे थे, सब्जी काट रहे थे, तो उनको एक बार ऐसी कोई परछाई फील हुई। उसके बाद से ऐसा कुछ उनको फील नहीं हुआ कि कह सकें कि ये जगह में दोबारा जो चीज़, जो आत्मा यहाँ पर है वो दोबारा यहाँ पर होगी। तो सुन लिया आपने मैम ने क्या बोला। अब हम पे 2 कमरे बचते हैं, उन 2 कमरों में हम चेक करते हैं और बताते हैं लास्ट में आपको कि यहाँ पर वो चीज़ है या नहीं। चलो, मीटर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं और मीटर लगाने के साथ ही हम यहाँ माइक्रोफोनिक से ही बात करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ हमें सिग्नल मिलता है तो ये कमरा सूटेबल रहेगा, क्योंकि हमने इस घर के सारे कमरे कवर कर लिए हैं। एक कमरा ये बचा हुआ है और एक इसके जस्ट बगल वाला कमरा अभी बचा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ कुछ मिलता है या नहीं। क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन रहा है? अगर है तो इस मेरे सामने एक मीटर रखा हुआ है, आप इस मीटर के पास आइए। अगर आप इस मीटर के पास आएंगे तो उसमें लाइट जलेगी जो मुझे आपके होने का एहसास कराएगी। कोई है यहाँ पे जो मुझसे बात करना चाहता हो? देखिए, मैं सिर्फ आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। एक बार आपका एहसास जानना चाहता हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपको परेशान करूँ तो आप मुझे अपना एहसास करा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्या कोई है? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या आप मुझे अपना एहसास कराना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। एक बार आपके होने का एहसास जानना चाहता हूँ। आप मुझे अपने होने का एक बार एहसास कराएं, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे देख रहे हैं? कोई समझ नहीं आ रही ना भाई। क्या कोई है यहाँ पे? कोई सा रिस्पॉन्स तो आने रहा है।
ऐसा कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आया, आप सभी ने देखा। तो एक कमरा इसके जस्ट बगल वाला हो रहा है। तसल्ली के लिए पूरा घर हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, एक कमरा और इन्वेस्टिगेट करते हैं और लास्ट कंक्लूजन आपको वहाँ बताते हैं। इस वाले कमरे में मीटर लगाया और इस वाले कमरे में दिखा दें हिमांशु पर, ये मीटर जो है कंटिन्यू, इसको बोलते हैं लाइट से आने वाला EMF। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस कमरे में है। हो सकता है कुछ बैटरी वगैरह हो या लाइट का कोई ऐसा हो जिस वजह से यहाँ EMF आ रहा है। तो इस कमरे में इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसमें हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। पूरे घर में हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली और ऐसा कुछ भी हमें पूरे घर में नहीं मिला। और जैसा कि मैम ने बताया कि उनको एक दिन यहाँ परछाई दिखी थी, उसके बाद से ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से अब ये घर क्लियर है। अब क्लियर कैसे है वो तो कैमरे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे हिंदुज़म के अकॉर्डिंग, वो काम हो गया है, इस वजह से घर अब क्लियर है। और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसी कोई परेशानी फील ना हो। देख मैं दिखा दे, ये होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होना। ये ऐसा रेडिएशन है, देखो कंटिन्यू आ रहा है ना, इसको बोल सकते हो आप किसी तार से, किसी सिग्नल से ये जो होए कंटिन्यू आए, इसको बोलते हैं कि आपका ये EMF आ रहा है। लाइट की वजह से, लाइट की वजह से आ रहा है। गैलरी थी जहाँ हमने लास्ट बार एक इन्वेस्टिगेशन करने की सोची, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हमें, जो कोई भी रिप्लाई यहाँ पर नहीं आया है। तो अब ये प्रूफ होता है कि ये पूरी जगह हॉन्टेड नहीं है। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।